हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्माज एकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई 1.0 का जो फीमेल शिफ्ट का पेपर हुआ था 24 अगस्त 2023 को, उसका सलूशन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने मेल जो शिफ्ट का हुआ था फर्स्ट सिटिंग में, उसका अभी वीडियो डाल चुके हैं। आप देख लीजिएगा आई बटन पर क्लिक करके, या आप चैनल पर विज़िट कर लीजिएगा एक बार। और इसके बीपीएससी की जो भी पेपर हैं सारे, वो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाके देख लीजिए। और प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। इसके बाद बैक टू बैक क्लासेस आएंगी। अभी मैं मैथ्स और साइंस स्टार्ट करने वाला हूँ, और डेली क्लासेस आएंगी उसकी। ये आपके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हो गए हैं लगभग। तो इसमें आज पहला क्वेश्चन है, ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बुक है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, बिहार मद्य निषेध और उत्पादन शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। ये 10% है। देखिए 2023 में प्रश्न आया था और 2022 का उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, डाटा पूछा था। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, एयरबस और बोइंग में मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है। तो ये चीन ने बनाया है, उस टाइम फेमस क्वेश्चन था। कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है। तो ये भारोत्तोलन के हैं, ठीक, वेट लिफ्टिंग वाला। चौथा नंबर है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो सीवान ने प्राप्त किया है। देखिए ये 2022 का, मतलब एक साल का करंट पूछ लेता है। 5 नंबर है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे रिट जारी करता है। किसे जारी कर सकता, तो सॉरी आंसर बोल दिया मैंने, रिट जारी करता है, ठीक है। और कितने प्रकार की रिट होती है आपको पता होगा। और ये देखिए इन्होंने जो उसके वॉल्यूम फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसके पेज का डिस्कशन वगैरह है, तो काफ़ी अच्छी इनकी बुक है। छठा नंबर है, निम्न में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये हीराकुंड हो जाएगा, दुधावा है, और एक धुमरापुर। दुधवा वो अलग है, आपका जो बांध है, जो अभ्यारण्य है वो अलग है, वो यूपी में। नेक्स्ट है 7 नंबर, अलक्सा मंदिर जो हाल ही में खबरों में था किस शहर में है। तो जेरूसलम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। तो ये डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम। ये उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। कथन, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य जिसके साथ संबद्ध है। तो ये G20 के साथ है। G20 की 21वां सदस्य वो बनाया, याद रखिएगा इसका कौन सा है। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक है। ये 4 देशों का समुद्री सहयोग बढ़ाने का इरादा है, और इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी। क्वाड 4 देश जैसे भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक मंच है। तो एक से अधिक हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक। ये तक्षशिला था, जो अभी नहीं है। 12 नंबर है, बिहार में 1781 के विरोध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की। तो ये ब्रिटेन के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर बी। भारत की नव उद्घाटित संसद में सदस्यों की कुल जो सांसदों की कुल सीटें कितनी हैं। 1272 हैं। तो इसमें 888 लोकसभा में है, और राज्यसभा में इसमें माइनस कर लीजिएगा, निकल आएंगे। तो ये काफ़ी क्वेश्चन उस टाइम पे पूछे गए थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म था, ठीक है। नेक्स्ट है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये अमित क्षत्रिय को किया गया है नियुक्त। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो ये तो बोनस था, 33% सभी को पता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। तो ये ऊपर में से एक से है, दिखे, ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि से फर्स्ट में भी पूछा गया, तो सेकंड में भी। तो पोदू, दहिया, वेवर, ठीक है, लदांग, काफ़ी हैं। तो याद रखिएगा किस किस नाम से पूछा जाता है, किस एरिया में है। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है। तो मलोका बोलते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। नेक्स्ट है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। तो ये दिल्ली रिज,
अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, इसमें सीधा आंसर देखेंगे। इसका जो मैथ का सेक्शन होगा वो अलग से करा देंगे, और आपका मैथ का डे बाई डे आएगा सॉल्यूशन वगैरह, और इसका साइंस का भी। ठीक है, तो पूरी कंप्लीट यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। आप प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। 23 नंबर है, GT त्रिवाटा के अनुसार भारत में AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो ये पश्चिमी घाट, ये इस साइड का, ये वाला, ये केरल और ये मालाबार तट का। नेक्स्ट है, 24 नंबर है, उत्तरी भारत में शीतकाल में पाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम है। तो उसमें से कोई नहीं है। ठीक है, शीतकाल में उगाए जाने वाले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित से कौन मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा गया, ऊपर में से एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। गंगा और इसकी सहायक नदियों के अपवाद क्षेत्र में स्थित है। तो एक से अधिक इसमें बोला गया नहीं है। ठीक है, और इसका आपको जो ऑफिशियल बुकलेट है वो भी एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ऑफिशियल बुकलेट से ऑफिशियल आंसर कैसे मिलाया हुआ है। ठीक है, ये एक तरीके की बुक है। निम्न में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो ये ऊपर में से एक से अधिक। देखिए, शीत दक्षिण ध्रुव व्रत या ध्रुव व्रत, अंटार्कटिका व्रत, दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र। तो ये वाला होता है ना, ये इस साइड का, ये ऐसे बटा होता है। एक ये वाला ऐसे इस टाइप का, और एक ये वाला, ये सर्कल वाला, ये वाला। और ये दोनों गोलार्धों में 23-23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच की स्थिति क्षेत्र, 66.5 उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच का स्थित क्षेत्र। ठीक है, तो ये वाला हुआ जाके आपका, ये 66.5 डिग्री होता है, और ये आता है आपका 23.5। ठीक है, तो आप NCERT आप लगा लीजिए, उसका आपका जो जियोग्राफी इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो प्रमुख से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये कुमायूं हिमालय है। ATI 2 में भी आया था क्वेश्चन। तो ये सब NCERT बेस्ड है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, 2011 की जनगणना अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। ठीक है, बाकी ये कोई भी सही नहीं है। क्षेत्रफल का प्रश्न ये गलत लिखा हुआ है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये गलत है। कौन सा है? राजस्थान है पहला। नेक्स्ट है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? 1929 में किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, और किसने किया था आप कमेंट में बताइएगा अगर जानते हैं। 30 नंबर है, निम्न में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो भावी आंदोलन था। ठीक है, लंबी दाढ़ी जो रखते थे उन पर कर लगाया जाता था। 31 नंबर है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो ये मेरठ षड्यंत्र मामला था। नेक्स्ट है, 32 नंबर है, पूना पैक्ट का उद्देश्य था? तो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 33 नंबर है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 34 नंबर, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो कालिंकर दत्त है, ऑप्शन नंबर बी, कालिंकर दत्त। नेक्स्ट है 35 नंबर, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, पट्टाभी सीतारामैया, ये बोनस है एक तरीके का। नेक्स्ट है 36 नंबर है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये ऊपर में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, 1956 में इनका देहांत हुआ था। इन्होंने बहिष्कृत हितकांडी सभा की स्थापना की थी। इन्होंने मुकनायक का प्रकाशन किया था। ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं, ये आपका जितनी जल्दी हो जाएगा केवल आपको रिकॉल करना है। ठीक है, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? तो एनिमेशन थी। आपने डिस्कशन ये पहले भी सुना होगा, जब TRE 1 आई थी, 2 आया था, और 3 में भी सुना होगा, तो बस रिकॉल करना है। 38 नंबर है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो ऊपर में से एक से अधिक थे, अब्दुल बारी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, एक से अधिक हो जाएगा। नील चंपारण वाला आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, हर TRE में मिलेगा।
40 नंबर है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है इसमें, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो इन्हें ध्यान रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं वाला। 41 नंबर है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OCI, ठीक है, योजना भारत में निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो इसमें भी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में माना जाता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, साक्षरता और शिक्षा विकास, BA सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचनाएं, ठीक है। नेक्स्ट है 43 में, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ? तो ये 2004 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। दोनों शिफ्ट अलग अलग थी, फिर भी इन्होंने उसका नॉर्मलाइजेशन नहीं किया था जब ये रिजल्ट आया था इसका। इसकी कट ऑफ कमी की थी, जो फीमेल की थी वो 57 गई थी और मेल की 67 गई थी। 44 नंबर है, इनमें से कौन विश्वास करता है कि एक समाजवादी समाज भविष्य का एक प्राकृतिक समाज था? तो कार्ल मार्क्स, इनके विचार काफ़ी लोकप्रिय हैं। 45 नंबर है, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रास्ट पुस्तक का लेखक है? तो जैक जीन रोसो, ये भी जो पुस्तक है ना ये फेमस है। 46 नंबर, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, टिहरी बांध आंदोलन। नेक्स्ट है 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। देख लीजिए, अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, देश की एकता अखंडता को कायम रखना, ठीक है, ये मूल कर्तव्य है। ओके, तो कितने का मूल कर्तव्य बताइएगा। 48 में, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने, ठीक है। 49 नंबर, आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? तो 1801 में किया गया था। नेक्स्ट है 50 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब, ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो अपने 1 साल बाद 1948 में, ठीक है। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा योजना, राशन कार्ड किसके लिए है? तो ये वृद्ध एवं गरीब जो 65 वर्ष से अधिक के हैं, ठीक है। इसमें लोगों ने बहुत से लगाया होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब ये सूची मिलान करना इसमें, तो ये पहले का हो जाएगा, नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन हुआ था, तो ये चंपारण में हुआ था, ठीक है, 1917 में। फिर खेतिहार सत्याग्रह ये होता है खेड़ा में, ठीक है। और ये आपका कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह ये अहमदाबाद में हुआ था, मिल मजदूर का ये आंदोलन था, ये 18 में हुआ था। और डी वाला है असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन जो था वो चौरी चौरा 1922 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर आपको 1-2 भी आते हैं ना तो ये आप मैच कर सकते हैं इसमें। देखिए इनको ये दिया है ना जहाँ जहाँ से इन्होंने डिस्कशन किया था इसका। नेक्स्ट है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि ये विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर से सूची दी गई है, इसको मैच करना है, तो ऑप्शन इसमें आएगा 1, 2, 3, 4, ये आपका सामने सामने लिखा हुआ है। ये खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु उद्योगीकरण की कमी, तो ये झारखंड है इसीलिए पिछड़ा है। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, ये राजस्थान है, पानी की कमी इसीलिए। डी नंबर है खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी, तो ये लद्दाख, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है हिमालय यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आप ऐसे कुछ ये जो ऑप्शन है उसे भी देख सकते हैं, हिमालय कहाँ पे पाया जाएगा। 57 नंबर श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? तो लवणोद्भिद में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किस में उगते हैं? ज़ीरोफाइट में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो होता है SO2, ये पैन और ओजोन। द्वितीयक प्रदूषक होता है जो जैसे एक एलिमेंट से दूसरा बने, ठीक है। जैसे ओजोन है ये ऑक्सीजन का ही रूप होता है, ऑक्सीजन से ओजोन बनता है O3, ठीक है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव 10% नियम दिया था लिंडमैन ने, ये बोनस क्वेश्चन है। 60 नंबर भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक।
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन केरल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में। तो आप देख लीजिएगा ये केरल और कर्नाटक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये धान का खेत है। तो आप ये बताइएगा, ये धान का खेत जो होता है वो वैसे कृत्रिम होता है, और जो प्राकृतिक होते हैं वो प्राकृतिक आवास में आते हैं। ये धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 62 नंबर, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो ये मध्यमंडल का होता है, मीजोस्फीयर होता है जो बीच वाला। नेक्स्ट है छुमंडल से 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने लगता है, ठीक है, एक ऊंचाई होती है उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है। 63 नंबर है क्रमिक पोषीय स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है जैव आवर्धन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शुष्कतारंभी अनुक्रम में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो लाइकेन करता है, ऑप्शन नंबर सी। रामसर सम्मेलन किससे संरक्षण से जुड़ा है? किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स। कब मनाया था? 2 फरवरी को, ठीक है। और ये आपका हुआ था 1971 में। अब जगह आप बताइएगा। नेक्स्ट है 66 नंबर, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? तो ये कैडमियम के कारण, पारा के कारण होता है, मिनीमाटा, ठीक है। नेक्स्ट है 67 नंबर, निम्न में से कौन सा स्थान है स्वस्थान है इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? स्वस्थान है मतलब अपनी जगह पे जो उसका संरक्षण किया जाता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक शामिल नहीं, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान और वनस्पति उद्यान। नेक्स्ट है 68 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रभाव मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ओडम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है 69 नंबर, SO2 प्रदूषण सूचित होता है, तो ये लाइकेन से होता है। तो लाइकेन ये SO2 के वो आपके वायु प्रदूषक माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से कहाँ पे है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया। तो आप बताइएगा सलीम अली कहाँ पे है? क्या गोवा है? नेक्स्ट है 71 नंबर, ICUN का मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में ICUN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है 72 नंबर है, एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो 10%। ये लिंडमैन का है। तो ये इसमें इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गए इसके। अब यहाँ से रीजनिंग होती है। 73 नंबर, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करनी है। तो 3, 8, 13, 21, 31, 43, ये आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। ऑप्शन नंबर 8 आएगा इसका, ए। ऑप्शन नंबर ए 8 आएगा इसका आंसर। 74 नंबर, निम्न में से दी गई तालिका में गलत संख्या ज्ञात करनी है। तो ये 100 हो जाएगी इसकी। यहाँ पे आपका 100 ये जो ना ये गलत लिखा हुआ है। इसका 18 थ्रीजा होगा कि, और 36 थ्रीजा, 9 थ्रीजा 27 और 45 थ्रीजा हो जाएगा 135, ठीक है। तो ये आएगा। नेक्स्ट है जो इसमें हो जाएंगे ना सिंपल है वो मैं करा दूंगा अभी। नेक्स्ट है 75 नंबर, ए का मान दिया गया, बी का मान और सी का मान, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कोई भी नहीं सत्य है, ठीक है। आप देख लीजिए वो जो त्रिभुज बनने का नियम होता है ना, A+B जो होता है ग्रेटर देन सी होना चाहिए, या A-B स्मॉलर देन सी होना चाहिए। ये 2 अगर बन रही है आपकी तभी त्रिभुज इसमें बनेगा। अब देख लीजिए 10, 3, 13, तो ये आपका बड़ा होना चाहिए, तो ये बन रहा है। 10 में से 3 गया, आपका 7 बच गया, तो ये छोटा होना चाहिए, ये बनेगा नहीं त्रिभुज। नेक्स्ट है 76 नंबर, मदन के भाई के अंकल करण के पिता हैं, के भाई हैं। मदन और करण के क्या मतलब इसमें संबंध निकालना है रिलेशन वाला, तो मदन और करण का भाई है। आप बना लीजिए फैमिली ट्री वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है 77 नंबर है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो ये YTO और यहाँ पे आ जाएगा J और E। तो इसका डिटेल सोल्यूशन करा देंगे बाद में मैथ्स और साइंस का। अभी केवल आंसर देख रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। 78 नंबर, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं? तो इस टाइप का आपका 3 होते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, तो ये टोटल 11 हो गया क्या, बी हो रहा 11। आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है और फिर दाएं मुड़ती है, और 2 किलोमीटर चलती है, 3, 2, फिर वह दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है और अपने बाएं मुड़ती है और सीधा चलना शुरू करती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? तो पूरब, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये उत्तर दिया गया। इसमें आप देख लीजिएगा कुछ चेंज हुआ मेरा, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर देख लीजिएगा, इसमें कुछ दाएं बाएं का चेंज हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें सी दिया गया उत्तर, वैसे मेरा पश्चिम आ रहा है, देख लीजिएगा।
80 नंबर है, निम्न नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो 24, 84, 112, 196, 308, 504 और 872। तो इसमें लास्ट वाला 872 दिया गया। ऑप्शन नंबर ए। 81 नंबर, किसी निश्चित कूट में 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड, 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। तो एंड का निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कॉमन चीज़ देखना है इसमें। जैसे इसमें आर दिख रहा है तो इसमें वी आर दिख रहा है। अब इसकी जो संख्या है ना, इसमें से आप कॉमन निकालिए। तो इसमें 6 निकल गया, तो आर का वैल्यू हो गया 6। ठीक है, और फिर देखना है आपका ये 358 और 637 में आपका 3 कॉमन दिख रहा है। तो ये 3 किसका हो सकता है, तो ये आपका है वी आर बैड, तो एंड गुड एंड बैड, तो ये बैड का हो गया जाके, ऐसे लिखना है। और 6-3 इसमें से माइनस करना है, आपका निकल आएगा एंड वाला। ठीक है, तो ये 8 आएगा, ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। 82 नंबर है, 6 सड़कों एक देश की ओर जाती हैं, XYZ अक्षरों और 1, 2, 3 ये अंकों के इंगित करती हैं। जब तूफान आता है तो Y अवरुद्ध हो जाती है, और जब बाढ़ आती है तो X 1 और 2 प्रभावित होती हैं। जब सड़क 1 अवरुद्ध होती है तो Z भी अवरुद्ध हो जाती है। एक ही समय पर जब बाढ़ आए और तूफान भी चलने लगे तो किस सड़क का उपयोग किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर सी 3 वाला हो जाएगा। ठीक है, सड़क नंबर 3 को किसी निश्चित कूट में दिल्ली को CCIDD लिखा जाता है, उसी कूट में बॉम्बे को कैसे लिखेंगे, तो AMJXVS। ठीक है, इसमें कोडिंग है, देख लीजिएगा। बिना दोहराव के अंकों 0, 1, 2, 3, 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो ये ऊपर में से कोई नहीं है। 4 अंकों की संख्या है बिना दोहराई के, तो अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 4 अंक की आपकी बनेगी, तो 1, 2, 3, 4 बनेगी जाके। तो इसमें फैक्टोरियल बनेगा जाके, तो सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी हम करा देंगे आगे। नेक्स्ट है 85 नंबर है, यदि शब्द हाइट को 96108921 से कोडिंग किया गया तो लूज को 13161620 है, तो मोबाइल को किससे किया जाएगा। अब देखिए ओ का निकल रहा है इसमें 16, तो 16 आएगा इसमें बीच में, तो देख लीजिए इसमें भी है, इसमें भी है, और फिर से एम का 14 हो जाएगा। ऐसे इसमें से आप कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 86 नंबर, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो 2, 1, 3 हो जाएगा। पहले प्राध्यापक आता है, फिर आता सह अध्यापक और फिर सहायक प्राध्यापक। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चों को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है, दूसरे बच्चों को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है, तीसरे बच्चों को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है, और चौथे बच्चों को कितना अंश मिलेगा, तो ये ऊपर में से कोई नहीं हो जाएगा। तो ये 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप एक वैल्यू कोई मान लीजिए, ठीक है, उसका निकाल लीजिए, या फिर इनका एलसीएम ले लीजिए नीचे वाले का, और उस तरीके से कर लीजिए। नेक्स्ट है 88 नंबर, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या होगा। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है A² बराबर है समबाहु त्रिभुज के √3/4 भुजा स्क्वायर, तो इसमें भी A² रख लीजिए। और वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात निकालना है, तो इसका आपका आ जाएगा A/, यहाँ पे आप R मान लीजिए, ठीक है, या फिर इसका R मान लीजिए, इसका A मान लीजिए, तो R/A का स्क्वायर लगा हुआ है, तो √3/4। अब ये इस पे लगा देंगे, अंडर चढ़ा देंगे, तो ये वैल्यू आएगी आपकी, इसमें तो 2 आ जाएगा, तो ऊपर में से कोई नहीं आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, सॉल्व कर लीजिएगा। सुरेश और शशि एक काम को 11 और 17 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर काम पूरा करते हैं, तो 5600 रुपये पारिश्रमिक प्राप्त होता है। पारिश्रमिक में उनके हिस्से निकालने हैं, तो 11-17 का आपका एलसीएम लेना है, इसका जो भी वैल्यू है इसका इससे डिवाइड करना है, उनका एफिशिएंसी आ जाएगा। अब जो एफिशिएंसी है उसी हिसाब इन्हें बांटा जाएगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा उससे ज़्यादा मिलेगा पैसा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा पहला, दूसरा जो है 3400 और 2200 रुपये। ठीक है, 90 का A का वजन B के वजन का 25% है, C के वजन का 40% है, और C के वजन का कितना परसेंट B के वजन के बराबर है। तो A, B, C इसमें बनाइएगा और वैल्यू रखे, और B और C के वजन का निकालना है इसमें, तो ये रेशियो बनेगा एक तरीके। तो ऑप्शन नंबर C 160 हो जाएगा। नेक्स्ट है 91 नंबर, तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो व्यास है, इसकी पहले त्रिज्या निकाल लीजिएगा, और फिर गोले को पिघलाया गया तो 4/3 पाई क्यूब होता है इसका, वॉल्यूम का फार्मूला होता है, और तार में बनाया जाएगा तो यानी कि सिलेंडर बनेगा तो उसका होता है πr²h।
ठीक है, वैल्यू रखाइएगा तो ऑप्शन नंबर ई इसका उपयोग में से कोई नहीं होगा, आंसर निकल आएगा इसका। नेक्स्ट है 92 नंबर है, दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग दिया गया 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्तों की त्रिज्या निकालनी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इसमें भी निकाल लीजिएगा, दो आंतरिक रूप से आपके स्पर्श कर रहे हैं, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है, तो इनकी त्रिज्या निकालनी है और इनके क्षेत्रफल का योग दिया गया है पाई आर स्क्वायर दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 93 नंबर, एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम है तो दोनों ट्रेनों की गति क्रमशः होगी। तो ऑप्शन नंबर सी 50 और 40, ठीक है। नेक्स्ट है 50-40, देखिए आपका 10 का इसमें अंतर आ रहा है, अब 10 का सभी में आ रहा है तो ये आप ऑप्शन से नहीं लगा सकते, तो इसमें वैल्यू आप रखनी पड़ेगी। ये आपका दिया गया है ना 50 का, तो इसमें आप घंटे निकाल लीजिएगा, इसका 50 का डिवाइड करके यहाँ पे निकलेगा आपका 3 घंटे 30। यहाँ पे आपका निकलेगा 50 का इसमें डिवाइड करना है ना, तो ये निकलेगा 12 पंचे 60, ये 12 हो जाएगा और 40 का इसमें डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा ये 15, ठीक है, और इसके बीच का डिफरेंस देख लीजिए 3 का आ गया, ठीक है, ये बस वैल्यू से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 94 नंबर है, समीकरण 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 8 दिया गया, 1/y प्लस 1/z 12 दिया गया, 1/z प्लस 1/y x इक्वल टू 10 दिया गया, संतुष्ट करने वाले x का मान निकालना है, ठीक है। या तो आप इनके वैल्यू रख लो, ऑप्शंस पुट करके देख लो, तो ये ऑप्शन नंबर बी आएगा 1/3, और या फिर इनका एलसीएम देते जाओ और वैल्यू निकालते जाओ। नेक्स्ट है 95 नंबर, एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज 50% की वृद्धि होती है, इसी दर से 12,000 का 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी 3972 रुपये, तो हल कर लीजिएगा इसका। 96 नंबर है, एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.37% छात्राएँ थीं, छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62.5% सफल हुए, 342 छात्राएँ असफल हुई, असफल छात्रों की संख्या निकालिए। तो ये वेन आरेख से बना लीजिएगा, ये जल्दी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 380 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसका वैल्यू निकालिएगा 37.5 का, ये रेशियो वाला बना लेगा मेथड, उससे जल्दी लग जाएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर है, -2/3 और 1/2 के बीच दो संभव परिमेय संख्याएं क्या होंगी। तो इन पे आपने या तो आप ऐसा कीजिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए नीचे, तो ये 6 आ जाएगा, और 2 1, अब देखिए 1 के आगे 2 आता है ना, तो ये इसमें आपकी बीच में आएगी 2 परिमेय संख्या है, अब ये नहीं आएगी ना, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो ही नहीं सकता है, 1/2 दिया गया है। आप ऑप्शन से भी देख ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, केवल ऑप्शन से भी करेंगे तब भी 3/5 तो हो ही नहीं सकता बीच का, ठीक है। नेक्स्ट है, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, लेकिन 15 वर्षों बाद उसकी उम्र उसके पिता की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। पिता की उम्र क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। नेक्स्ट है 99 नंबर है, नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है, उन्हें 3 नींबू 5 रुपये की दर से बेचती है, उसका लाभ बताइए। तो ये 20% हो जाएगा, 1 रुपये में 2 नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है, तो इसमें 1 नींबू 2 रुपये की दर से और 5 नींबू 3 रुपये की दर से, तो आप इसमें नींबुओं की संख्या पहले बराबर कर लीजिएगा और फिर इसमें से वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अब बता देते, इसमें थोड़ा लेंदी हो जाएगा। 100 नंबर है, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेता है, 50.8% हिंदी लेते हैं, 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 है तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ये थोड़ा टफ पड़ जाएगा क्योंकि ये पॉइंट भी दिए गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 75, बिना पॉइंट का दिया होता ना तो जल्दी लग जाता है। ये 101 का है, निम्न में से कौन इसका मान निकालना है, एक्स की पावर ए और ब्रैकेट में बी माइनस सी इंटू एक्स की पावर बी ब्रैकेट में सी माइनस ए इंटू एक्स की पावर सी ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप देखिएगा इसमें वैसे एक्स की पावर 0 आएगा आंसर, देख के लग रहा है इसका। ऑप्शन नंबर बी होगा ए, 1 आएगा इसका आंसर। देखिए कैसे करिएगा,
तो ये सभी की वैल्यू है ना, तो इनको हम जब गुणा में गाते लिखती हैं तो आपस में उनका जब गुणा में गाते लिखी होती है तो जो प्लस हो जाती हैं, ठीक है। तो एक्स की पावर ये हो जाएगा ए, इसका अंदर मल्टीप्लाई ए बी माइनस बी सी। ऐसे इसका भी करेंगे तो प्लस का बी सी और माइनस ए बी। अब देखिए बी सी से बी सी कट गया, ए बी से ए बी कट गया। ऐसे इसका भी आएगा एक्स की पावर सी ए माइनस बी सी, ये भी आगे वाले से कट जाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। एक्स की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 102 है। यदि 3/4 की पावर -6 और 4/3 की पावर -8 इक्वल टू 3/4 की पावर n, तो n का मान निकालना है। तो इसमें आप किसी को भी सीधा उल्टा कर लीजिए, इसे ऐसे रहने दें, इसे उल्टा कीजिए। 3/4 की पावर -6 ये हो जाएगा 3/4 की पावर -8 लिखा हो तो 8 हो जाएगी। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है तो 8 और 6 हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा और n की वैल्यू निकालनी है तो n बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में से कोई नहीं है आंसर। नेक्स्ट है 103 का 4 की पावर -1 8 की पावर -1 प्लस 1/3 की पावर 2 की पावर -2 का सरलीकृत रूप है। तो इससे सरलीकृत की इसे पहले प्लस में कीजिएगा, फिर इसको ऊपर भेजना है और फिर इसको नीचे भेजना है 1/4 प्लस 1/8, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 2/3 और ये फिर से 3/2 हो जाएगा की पावर 2। अब इसका 9 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू ये आपका एलसीएम आ जाएगा 8। अब वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट है 104 नंबर है। ए बी दिया गया 1/2 रेशियो 3/4 8, बी सी दिया गया 1/3 रेशियो 1/5/9 और सी डी दिया गया 5/6 रेशियो 3/4। तो पूछा गया ए बी और सी डी का अनुपात पूछा गया, 4 का पूछा गया। तो आप ऐसा कीजिए, इसमें से सभी का एलसीएम ले लीजिए और इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो ये कट के आपका जो इंटीजर है उसमें आ जाएगा पूर्णांक में। या फिर इसकी वैल्यू बराबर कर लीजिएगा, बी वाले का 3/8 दिया है और 1/3, इनको बराबर कर लीजिएगा, जितने का मल्टीप्लाई इसमें जितने का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा 8:6:10:9। नेक्स्ट है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है तो कोबालामिन है, ठीक है। थायमिन किसका होता है बताइएगा। 106 नंबर है, निम्न में से कौन सा अम्ल क्षार संकेत है तो हल्दी, ये प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। नेक्स्ट है 107, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए, तो कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। नेक्स्ट है 108 का फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य मान कितना होता है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, परम शून्य तापमान। और कैल्विन कितना, 273, ठीक है, कैल्विन। और उसमें कैल्शियम है कैल्शियम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 109 का है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती हैं, तो में से ऐसे दिया जाता है। प्रकाश तरंगे देखिए अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है, अनुदैर्घ्य नहीं होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो ए और सी होता है, तो में से एक से अधिक। अच्छा, अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी होती है, तो ध्वनि तरंगे होती हैं, याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। 110 नंबर, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान कितना हो। देखिए इसमें जो प्रबल होगा वही बनेगा, तो प्रबल अम्ल है तो 7 से कम बनेगा। अगर दुर्बल अम्ल की जगह पे यहाँ पे प्रबल क्षारक होता है तो 7 से अधिक बनता है, ये ट्रिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 7 से कम बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1 गीगाबाइट, तो 1 GB मोबाइल चलाते हैं, आप जानते हो 1024 MB होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं डाटा खत्म हो गया, 1024 MB होता है इसमें। नेक्स्ट है 1 MB, अगर एक यहाँ पे GB की जगह TB बोल देता तो यहाँ पे हो जाएगा 1024 GB हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, और 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है, 8 बिट के बराबर होता है। 112 नंबर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड जल बनते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है, तो उदासीनीकरण होती है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया होती है। 113 नंबर है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसकी उपयोग करती है, तो ये उपयोग में से एक से अधिक करती है ऊर्जा उत्पादन के लिए, ठीक है, वसा अम्ल, ग्लूकोज, एमिनो एसिड। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है, तो सभी अंगों को वृद्धि का प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है 115 नंबर, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, तो रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस। इसमें देख लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी दिया है, रीढ़ की हड्डी दिया है, वैसे रीढ़ की हड्डी नहीं होनी चाहिए, पोन्स मेडुला सेरेलम। इसका ऑफिशियल आंसर की मैंने डाली इसमें, आप उससे मैच कीजिएगा, आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है BPSC तैयारी के जो भी है।
तो उसमें ऑफिशियल क्वेश्चन बुकलेट है, उसी में आंसर भी ऑफिशियल है जो बाद में आई थी। ये लगता है इन्होंने प्रोविज़न से मिलाया हुआ है, ठीक है। एक लास्ट में आई थी ऑफिशियल वाली। 116 नंबर है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है तो स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। नेक्स्ट है, ऐसा नहीं कि इनके सारे क्वेश्चन गलत हो, एक आधे हो सकता है बाई चांस। 117 नंबर है, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो ये बैगनी रंग होता है, ठीक है। विव की ओर लिखा जाता है, ऐसा उल्टा लिखा जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा विचलित होता है। नेक्स्ट है, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। खुली जगह में खड़े ना, छोटे पेड़ के नीचे से आश्रय लेना, खुली छतरी के नीचे लेकर आश्रय तो बिल्कुल नहीं लेना है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा कैसी रहती है? तो स्थिर रहती है, मतलब नियत रहती है, ठीक है। 120 नंबर, नेत्रदाता में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया। ये फेमस क्वेश्चन है और बोनस मिलेगा इसमें, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा, काफ़ी प्लेलिस्ट बनी है। और इसमें आज से मैं मैथ का जो प्रैक्टिस सेट है वो डालते रहूँगा, टॉपिक वाइज कराएंगे इसमें, और साइंस का भी टॉपिक वाइज करा देंगे। एनसीईआरटी के जो भी हैं, आपका जो जीएस सेक्शन है, हिस्ट्री पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वगैरह जो 8 नंबर के आते हैं, उसका भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन करा देंगे। तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।